चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो यंगस्टर्स हों, चाहे वो आंटीज अंकल्स हों, यू नो, दिस फिल्म एंड दिस जॉनर एक्चुअली इज फॉर एवरीबडी। 15 साल पहले आई वॉज इरिटेटेड विद इट बिकॉज मुझे लग रहा था सिर्फ मैं यही कर रहा हूँ। आई मीन आई थिंक दैट्स द पॉइंट ना, पिछला वाला पहले जितने रोबोट हम देख चुके हैं वो तो देख चुके हैं। फिल्म की कहानी का जो बेसिक मुद्दा है वो ही एक्चुअली फिल्म को नया बनाता है। हाय, दिस इज शाहिद कपूर Hi, I'm Kriti Sanin. and you're watching us on iwmbuzz.com. Hi guys, this is Manisha and welcome to IWM Buzz. Today I have with me the talented actor Shahid Kapoor and Kriti Sanin, who are all set to give you an amazing cinematic experience with the upcoming movie Teri Baaton Mein Aisa Uljha Jiya. So first of all, I want to congratulate both of you for the upcoming movie and welcome to IWM Buzz. Thank you. सबसे पहले मुझे जानना है that it is an unusual concept. So when the script came to you guys, how was your reaction? नहीं, फिल्म की कहानी का जो बेसिक मुद्दा है वही एक्चुअली इस जॉनर को काइंड ऑफ इट चेंजेस इट अप इन द जॉनर एंड ऑफ कोर्स इसको कन्विंसिंगली करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ऑडियंस तक सही टोन, सही सुर में पहुंचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। द लॉजिक्स नीड टू फील राइट, द रिलेशनशिप नीड्स टू फील बिलीवेबल बिकॉज मैं एक रोबोटिक्स इंजीनियर हूँ, आर्यन ये एक AI रोबोट हैं। लेकिन फिल्म काफ़ी क्वर्की है। इस आइडिया को लॉजिकली डाला है, लेकिन इससे हम चाहते हैं कि ऑडियंस को एंटरटेनमेंट मिले, मज़ा आए। एक जिस जॉनर को हम इतनी बार देख चुके हैं और जो थोड़ा सा शायद उसमें नया कॉन्फ्लिक्ट नहीं मिल रहा है, ये एक एलिमेंट जो है हर चीज़ को नया महसूस कराता है। सो दैट इज़ आई थिंक द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ द फिल्म। तो मैं तो हमेशा ढूंढता हूँ ऐसी चीज़ें जो मुझे लगे कि थोड़ा हटके है, फिर उसको अच्छे से बनाना, उसको कन्विंसिंगली बनाना, लोगों तक पहुँचाना, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अगर सेम होगा तो फिर ऑडियंस को कुछ एक्साइटमेंट ही नहीं होगा। तो आपका पहला सवाल ये है, ये इस बात को कन्फर्म करता है कि ये ऑडियंस के लिए कुछ नया है। अच्छा है बुरा है वो तो फिल्म देखने के बाद वो डिसाइड करेंगे। Also, I want to know from you, Kriti, that एक रोबोट का परसेप्शन है ऑडियंस के माइंड में। ऑब्वियसली जो आप कैरेक्टर प्ले कर रही है वो परसेप्शन को तोड़ता है। तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग एज अ रोबोट ऑन द स्क्रीन? आई मीन आई थिंक दैट्स द पॉइंट ना, पिछला वाला पहले जितने रोबोट हम देख चुके हैं वो तो देख चुके हैं। अभी वो कब देखा था हमने? द टेक्नोलॉजी इज मूविंग सो फास्ट। लाइक अ फ्यू इयर्स बैक वी नॉट इवन थॉट कि फेस टाइम होगा, वीडियो कॉल पे आई कैन टॉक टू माई कजिन्स हू सिटिंग इन कैनेडा, तो टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी आगे बढ़ रही है। एंड नाउ स्लोली वी आर मूविंग टूवर्ड्स AI, एवरीथिंग इज़ वेरी कस्टमाइज्ड, एवरीथिंग इज़ सो क्लोज टू बीइंग रियल दैट यू कैन एक्चुअली गेट कन्फ्यूज कि ये रियल है या नहीं है। सो आई डोंट थिंक वो दिन बहुत ज़्यादा दूर है कि एक सिफरा एक्चुअली होगी। Also, one thing that makes your movie a must watch is your sizzling chemistry on screen. दो ये रोबोट है और आप एक ह्यूमन है, बट जो केमिस्ट्री दिख रही है वो एकदम रियल लग रही है, जैसे दो ह्यूमंस है। सो वो केमिस्ट्री कैसे आप लोगों ने बिल्ड की, एंड ऑल्सो हाउ वाज द फर्स्ट मीटिंग? आप दोनों का कैसा मीटिंग था फर्स्ट? मैं कृति से पहली बार मिला था एक्चुअली एक अवार्ड फंक्शन पे। ये बहुत ही एक खूबसूरत सी साड़ी पहनकर दूर से चलती हुई आ रही थी। आप मुझसे मिले नहीं थे उधर, आपने मुझे बस देखा था आई थिंक। नहीं, हाय हाय कि बोला था हम लोगों ने, हाय हाय इतना तो हुआ था, मतलब आमने सामने चल के आए और फिर बोला ऐसा तो नहीं था। No, you said you were going to Vanity or something. हाँ, so you were crossing me, I think we might have said hello. Yeah, okay. But मेरे को याद नहीं है कि हाय बोला या नहीं, but maybe that's my first memory. Okay. और उसके बाद फिर हम लोग एक दूसरे अवार्ड फंक्शन पे मिले थे जहाँ इन्होंने आके मुझे हग किया था। कबीर सिंह के बाद आई थिंक हम लोग दोनों एक अवार्ड फंक्शन। आपकी मिमी आ गई थी तब? तो नहीं आई थी, नहीं आने वाली थी। आई थिंक यू प्रॉब्ली मेकिंग इट। तो तब हम मिले थे और उसके बाद हम एक बार इसी ऑफिस में मिले जहाँ हम इंटरव्यूज़ कर रहे हैं। उसके बीच में हम बहुत सारे अवार्ड फंक्शन में मिले थे। हाँ, एक में ऑडियंस में बैठे हुए थे, एक में यू वर अबाउट टू स्लिप ऑन माय गाउन रिसेंटली at IFA. You remember that? Yeah. We had not started shooting. We had not started shooting by then. Yeah. So हम अवार्ड फंक्शंस पे मिले, फिर हम इसी ऑफिस में मिले और बस हेलो हाय व्हाट्सअप थोड़ा बहुत ऐसा, और फिर सीधा हम सेट पे मिले। तो हम इतनी बार पहले मिले नहीं थे जी।
अमेजिंग। ऑल्सो शायद आपको एक लवर बॉय की तरह लोग देखते हैं। एज अ फैन वी ऑल्सो लव यू सीइंग इन सच मूवीज एंड सच रोल्स। हाउएवर आपको कितना अच्छा लगता है एक लवर बॉय प्ले करने का? ऑब्वियसली आपने बहुत सारे डिफरेंट जॉनर्स भी चूज़ किए हैं और प्ले किया है विच वर लाइक अमेजिंग अपार्ट फ्रॉम दिस लवर बॉय इमेज, बट आपको कितना अच्छा लगता है? आर यू बोर्ड विद द लवर बॉय टैग? आर यू ओके विद इट? आई मीन 15 साल पहले आई वॉज इरिटेटेड विद इट बिकॉज मुझे लग रहा था सिर्फ मैं यही कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने काफ़ी अलग अलग तरह का काम किया है, तो एक्चुअली मुझे ऐसा होम कमिंग टाइप फीलिंग आ रही है। अच्छा लग रहा है कि मैं ये जॉनर फिर से कर रहा हूँ, और ये जॉनर करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि लोग शायद मुझे देखना चाहते हैं इस जॉनर में, बिकॉज एवरी डे जब आप खुद अपने आप को वैसे नहीं जज करते, आप अलग अलग फिल्में करते हो एज एन एक्टर, बट जब मैं मिल रहा हूँ, जिससे भी मिल रहा हूँ, सब बोल रहे हैं यू आर मेकिंग अ कम बैक इन दिस जॉनर, सो आई वाज लाइक ओह रियली, आई नेवर रियलाइज्ड, आई नेवर लुक्ड एट इट लाइक दैट। बट अच्छा लगता है यार दैट लोग आपको पसंद करते हैं उस स्पेस में, और ये उनको वो याद दिला रहा है। लेकिन when we were shooting also we never मुझे spoke नहीं about ऐसा फील this. नहीं हुआ ऐसा, Yeah, it we never spoke about अभी this. शायद because it's more an audience's perception, Dancing, right? yes. Yeah. I think we spoke Yeah. about Yeah, that we but spoke yeah. about. So I just feel कि मैं कई साल बाद कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं ऑडियंस को उसी स्पेस में कुछ नया एक्सपीरियंस दे पाऊँ और मैं भी कुछ नया करूँ एज एन एक्टर, तो वो डेफिनेटली एक एक्साइटिंग चीज़ है। लेकिन हाँ, मुझे भी इतना रियलाइज़ नहीं हुआ था कि इतना टाइम हो गया है ऑनेस्टली। अमेजिंग। लास्टली मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी जो मूवी है वो एक फैमिली एंटरटेनर है। अभी सिर्फ थ्रिलर एक्शन यही चल रहा है ऑन OTT और ऑन सिनेमा। सो ये जो फैमिली एंटरटेनर है, क्या आपको लगता है कि यही एक एक्स फैक्टर होगा जो ऑडियंस को थिएटर तक लाएगा? डेफिनेटली इट्स बेटर टू बी डिफरेंट फ्रॉम द क्राउड, सो वो तो डेफिनेटली एक एडवांटेज है। लेकिन जब तक वो रिलीज़ नहीं होगी, जब तक वो लोगों को पसंद नहीं आएगी, जब तक वो टेक्निकली अगर अच्छी बनी है, अगर हिट करार होगी, तब उसके 3 महीने बाद लोग बोलना ही शुरू करेंगे कि लव स्टोरीज आर बैक, तो वो चलते रहता है। मैं तो फर्जी भी जब किया था, लोग कहते ओ यू आर डूइंग OTT, आप कैसे कर सकते हो, बट आई डिड इट बिकॉज आई वाज कन्विंस्ड एंड आई न्यू कि ये अच्छा है। जब मैंने कबीर सिंह की थी, लोगों ने कहा अडल्ट फिल्म है, कैसा कैरेक्टर है, कैसे होगा, बट वो भी मेरी लाइफ की बहुत सक्सेसफुल फिल्म थी। जब मैंने हैदर की थी, मैंने वो फिल्म फ्री में की थी और मुझे सब लोग बोल रहे थे यार एक एक्सपेरिमेंटल तू क्या कर रहा है एंड ऑल दैट, वो भी मेरे फिल्म की करियर की यादगार फिल्म है। जब मैंने उड़ता पंजाब की थी, जब मैंने जब वी मेट की थी, तो मेरी पहली फिल्म इश्विश लोगों ने को लगा ही नहीं था कि इतने यंग एक्टर्स को लेके, इतनी यंग कास्ट को लेके कोई भी फिल्म चल सकती है, बिकॉज उस टाइम पे जो 40 साल के हीरोज होते थे वो 20 साल के कैरेक्टर्स प्ले करते थे, वहाँ पे 20 साल के कैरेक्टर्स 20 साल का प्ले कर रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है मैंने जब भी कुछ ऐसा किया है जो लोगों को समझ में नहीं आता लेकिन वो मुझे समझ में आ जाता है, तो वो मेरे लिए हमेशा अच्छा रहा है। तो आई डोंट हैव एन इशू विद दैट एट ऑल, आई एम हैप्पी टू डू दैट। अमेजिंग। लास्टली यू वांट टू ऐड समथिंग? I actually have been feeling the response from everyone around, and I think जो मुझे बात अच्छी लग रही है कि हर एज ग्रुप के लोगों को they are like I really I like the promo, I like the songs, I want to watch the film. So चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो यंगस्टर्स हों, चाहे वो आंटीज अंकल्स हों, so I like the fact that this film and this genre actually is for everybody, and Valentine's week में हम आ रहे हैं। Obviously अगर आपके पास गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो आप जा सकते हैं उनके साथ, बट आई रियली फील यू कैन वॉच इट विद अ गैंग ऑफ फ्रेंड्स, यू कैन वॉच इट विद योर फैमिली, यू कैन वॉच इट विद like it is meant for group viewing. I feel I watched it with my mother, the trailer, and she said that हम साथ में जाएंगे इस मूवी के लिए. So thank you so much guys and good luck for the movie. Thank you.